हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। दिस इज अंकुश और हम पढ़ रहे हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बच्चों, पिछले 6 वीडियोस में हमने कई तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स चेक किए, पढ़े। आज हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को एक वीडियो में कंपाइल करेंगे। इस एक क्वेश्चन से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। अगर आप आज के सारे क्वेश्चंस ठीक से कर पाए तो इसका मतलब है अभी तक के सारे जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े वो आपके पक्के हो चुके हैं। तो जो क्वेश्चन ऐसा है कि एक वर्ड है रेनबो, उसमें हमें काफी तरह की चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट सब क्वेश्चंस दैट वी आर हैविंग। ओके, एंड वी ऑल विल वर्क ऑन द वर्ड, ऑन द लेटर ऑफ द वर्ड रेनबो। ठीक, आपको लगता है आप ट्राई करना चाह रहे हो? पॉज कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एक एक करके करिएगा और फिर मैच करिए कि मेरा और आपका जो मेथड है वो भी सही है क्या और आंसर भी सही है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रेनबो, RAINBOW 7 लेटर वर्ड है, राइट? तो इट इज अ वर्ड ऑफ 7 लेटर्स। ओके, तो 7 लेटर्स है इस वर्ड में। ठीक है, तो 7 लेटर वर्ड या 7 लेटर्स का वर्ड है ये। ओके, अब नेक्स्ट आपको पूछा क्या गया है? पहला क्वेश्चन है आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि कितने अलग अलग वर्ड्स बन सकते हैं बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेनबो। तो अगर ये सारे के सारे यूज कर रहे हैं हम, राइट, यही होता है इस क्वेश्चन में, मतलब कि इन सारे 7 लेटर्स को हमने अगर यूज किया तो कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। पर जो 7 लेटर्स सबके सब यूज हो रहे हैं ऑल एट टाइम, तो इट विल बी नथिंग बट 7 फैक्टोरियल व्हिच इज 5040। एक कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? इफ यू आर अरेंजिंग ऑल n objects all at a time, then the number of arrangements is npn or n factorial ways। तो 7 लेटर्स पूरे यूज कर रहे हैं हम, तो दैट विल बी नथिंग बट 7 फैक्टोरियल। पूरे वर्ड्स जो बनेंगे वो 7 फैक्टोरियल बनेंगे व्हिच इज 5040। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट बोला गया स्टार्टिंग विद r। कितने लेटर्स बनेंगे जो स्टार्टिंग विद r है? अब देखिए 7 लेटर वर्ड की बात हो रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे r फिक्स हो गया। r फिक्स हो गया तो कितने लेटर्स बचे फिर हमारे पास? हमारे पास r को अगर छोड़ दिया जाए तो कितने लेटर्स बचे बच्चों? 6 लेटर्स। और यहाँ जगह भी कितनी है? 6। तो 6 लेटर्स इन 6 positions, in how many ways we can arrange? 6 factorial, right? 6 factorial ways which is 720। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा? पक्का समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, सो 720 ways और 6 factorial ways will be my answer। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट है ना। तो r स्टार्टिंग पोजीशन पे था, तो स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो फिक्स हो गया। तो आगे के 6 में आप बचे हुए 6 को कैसे भी अरेंज करिए। तो 6 पोजीशन, 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल। नेक्स्ट बोला है स्टार्ट विथ r एंड एंड विथ w। इस बार जो है आप ऐसे ही करेंगे ना, स्टार्ट r होगा और एंड w होगा। तो ये दो पोजीशन फिक्स हो गई। ये दो पोजीशन को आप नहीं हिला सकते, मतलब यहाँ r ही बैठेगा, यहाँ w ही बैठेगा। तो बीच में पोजीशंस कितनी है? 5। लेटर्स भी कितने बचे? 5। तो thus it can be arranged in 5 factorial ways which is 120। समझ आ रहा है ना आप सबको? ठीक है, एकदम आराम आराम से, सही है। ओके, तो पहले था कि सारे कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, तो 7 फैक्टोरियल। अगर r को पहली पोजीशन देनी है हमेशा, तो दैट इज 6 फैक्टोरियल। r पहला, w एंड में, तो दैट इज 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, r एंड w आर एट एक्सट्रीम पोजीशंस। इसका मतलब क्या? r एंड w आर एट एक्सट्रीम पोजीशंस मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे r और w हो सकते हैं। हो सकता है r से स्टार्ट हो, W से एंड हो, या फिर W से स्टार्ट हो और R से एंड हो। ठीक है, यहाँ देखो एक्सट्रीम पोजीशंस की बात की है बच्चों, है ना, तो आपको समझना पड़ेगा स्टेटमेंट्स का मतलब। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशंस की बात की मतलब R से भी शुरू हो सकता है और W से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। तो 2 into बीच में कितने? 5। तो 5 लेटर्स, 5 अरेंजमेंट, तो इट विल बी 5 फैक्टोरियल। तो टोटल वेज इज 240 वेज। है ना बच्चों, समझ में आई ना फोर्थ बात? आप भी ऐसे ही करने वाले थे, करेक्ट? ओके, नाउ नेक्स्ट है एनबी ऑलवेज टुगेदर। हम लोगों ने तो पूरा एक अलग वीडियो देखा कि ऑलवेज टुगेदर के लिए क्या करेंगे। आपको बोला गया एन और बी हमेशा साथ में रहेंगे, तो क्या करना है? एन बी को आप एक बॉक्स में डाल देंगे। एन बी को आपने बॉक्स में डाल दिया तो बचा क्या? आर ए आई, ठीक है, ओ डब्ल्यू, 5 लेटर्स बचे हैं। ठीक है, तो पूरे कितने हो गए अब ये? हाउ डू आई सॉल्व इट? तो इसका बॉक्स मेथड था, एन और बी जहां पे भी मूव करेगा वो एक की तरह मूव करेगा। ये एक और फिर ये और 5, तो पूरे 6 हो गए। 6 फैक्टोरियल इनटू एन और बी आपस में अरेंज हो सकते हैं ना बच्चों 2 फैक्टोरियल वेज में। thus my answer will be 1440 ना, 720 into 2 which is 1440। ठीक है, जितने लोगों को लग रहा है सर ये कैसे किया, आप एक और वीडियो है मेरा
है ना, जिसमें ऑलवेज टुगेदर ऐसा केस है, आप परम्यूटेशन की लिस्ट में देखेंगे, राइट, प्ले लिस्ट में। तो एन बी ऑलवेज टुगेदर है, तो कैसा होता है, बॉक्स मेथड हम यूज करते हैं, एन और बी को हम बॉक्स में डालते हैं और फिर इसको एक ही पकड़ा जाता है और बचे और पार्ट्स, तो पूरे मिला के ये हो गए 6 एलिमेंट्स और 6 ऑब्जेक्ट्स। दिस कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज। और ये जो बॉक्स के अंदर एन बी है वो बी एन भी हो सकता है ना, एन बी या बी एन, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल उनका अरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट बात हो रही है एन बी नेवर टुगेदर, एन और बी कभी साथ में नहीं रहने चाहिए, तो इसको हम कह सकते हैं बेटा टोटल माइनस टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस व्हेन एन बी आर ऑलवेज टुगेदर। तो भाई सर अभी किया ना हमने, दोनों चीजें करी हुई, टोटल कितना था 7 फैक्टोरियल था, उसमें से वो केसेस माइनस कर दीजिए जहां पे क्या, राइट, एन बी टुगेदर है, तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हम सॉल्व करके नंबर ले लेंगे, करेक्ट, यस सर। तो आप 5040 माइनस 1440 ये पूरा करेंगे तो इट इज 3600, राइट। तो ऐसे है ना, मैं कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ, राइट, नेक्स्ट टाइम से, लेकिन ठीक है आप समझ सकते हो क्या हो रहा है। तो टोटल में से जब नेवर टुगेदर की बात हो रही है तो टोटल में से व्हेन दे वर टुगेदर, है ना, ये हम डिस्कशन में ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ये कुछ क्वेश्चंस है, देखिए आराम आराम से देखिए, सब लोग सारी चीज आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए, सारा हमने प्रीवियस वीडियोस में कर रखा है, ठीक है, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं थ्रू अ क्वेश्चन हो रही है, ठीक है, 6 पार्ट्स है ना, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप लोगों को ट्राई करते रहना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर। तो रेनबो जो है 7 लेटर वर्ड, इसमें हम देखिए वॉवेल्स कौन कौन से, 1 2 3 ए आई ओ, ठीक है, तो वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो टुगेदर वाली बात है तो बेटा बॉक्स में डालेंगे ना, क्या यूज करेंगे आप, बॉक्स मेथड यूज करेंगे, तीनों को बॉक्स में डाला आपने तो बचा क्या, तो आर एन बी डब्ल्यू, ठीक है, तो इसको आपने एक पकड़ा, ठीक है, और ये बचे और 4, तो पूरे हो गए एलिमेंट्स 5, ऑब्जेक्ट हो गए 5 जिसको आप अरेंज कर सकते हो 5 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। तो ये पूरे हो गए, ये 1 2 3 4 5, अंडरस्टूड बच्चों, 5 फैक्टोरियल वेज में हो गया। और ये 3 जो बॉक्स में डाला था वो आपस में खुद रीअरेंज कर सकते हैं इनटू 3 फैक्टोरियल, यस दिस इज माय आंसर, 120 इनटू 6 तो 720, राइट, दिस इज आवर आंसर। देन नेक्स्ट बात हो रही है वॉवेल्स नेवर टुगेदर। अब वॉवेल्स नेवर टुगेदर में हम टोटल माइनस ये नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप अगर सिर्फ टोटल में से ये माइनस करोगे तो आपने सिर्फ वही केस माइनस कर दी जहां पे ये तीनों एक साथ माइनस हो रहे हैं, तीनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। वॉवेल्स नेवर टुगेदर मतलब कोई 2 वॉवेल भी साथ में नहीं आने चाहिए, आप समझ रहे हो, जब मैं टोटल में से ये हमें जब सॉल्व करना है तो हमें कौन कौन से केसेस नहीं चाहिए, ये तीनों साथ में नहीं आने चाहिए या इनमें से 2 साथ में नहीं आने चाहिए, ये भी हमें केस चाहिए है, राइट, हमने पढ़ा ना बेटा लास्ट वीडियो में देखा नेवर टुगेदर वाला केस कैसे होता है सॉल्व, यस सर। तो वी हैव अनदर मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज अल्टरनेट प्लेसेस, करेक्ट, अल्टरनेट प्लेसेस, कुछ स्टेप्स थी उसकी, याद है आपको, तो क्या कर रहे थे हम कि जो साथ में नहीं चाहिए, हमें वॉवेल साथ में नहीं चाहिए तो उनको कहेंगे आप रुक जाओ, आप थोड़ा रुक जाओ, बाकियों को अरेंज कर सकते हैं। तो पहला क्या होगा कि अरेंज कंसोनेंट्स, तो कंसोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन कंसोनेंट्स इन 4 फैक्टोरियल वेज। तो बच्चों ये 4 कंसोनेंट्स आके बैठ गए, ये कहीं भी बैठ गए, आर एन बी डब्ल्यू कहीं पे भी बैठ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल में कितनी अल्टरनेट प्लेसेस है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 अल्टरनेट प्लेसेस कैन बी गिवन टू वॉवेल्स, वॉवेल्स साथ में नहीं चाहिए, सो दस वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन, है ना, तो वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन ये 5 में से कोई भी 3 जगह, तो 5p3 वेज, करेक्ट। तो आपने पहले कंसोनेंट्स को अरेंज किया 4 प्लेसेस 4 फैक्टोरियल वेज में, और फिर बचे मतलब अल्टरनेट प्लेसेस कितनी है, 5 है, 5 अल्टरनेट प्लेसेस, और हमें चाहिए 3, right, out of those 5, so that can be given in 5p3 ways, so therefore the number of arrangements possible will be 4 factorial into 5p3, ये हमारा आंसर होगा, है ना, समझ रहे हो ना वॉवेल्स नेवर टुगेदर वाली बात, अच्छा क्वेश्चन है, राइट, ये हमने अलग से वीडियो में भी देखा हुआ है, उसमें तो और क्लैरिटी के साथ आपको समझेगा, बट आई होप अभी भी आपको क्लियर हुआ है। देन नेक्स्ट, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल रिमेन सेम, इसका मतलब क्या है सर, रिलेटिव पोजीशन रिमेन सेम मतलब ये है कि ए आई और बी, ए वॉवेल्स की बात करें ना, सॉरी, ए आई और ओ, ए आई और ओ जो है इनकी पोजीशन वही रहनी चाहिए, मतलब ठीक है, ये 7 लेटर वर्ड है तो सेकंड थर्ड और सिक्स्थ ये 3 पोजीशन जो है ये वॉवेल्स की ही रहेगी, राइट। तो हो सकता है कि ये आपस में अरेंज हो जाए, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ओ, ये आपस में तीनों अरेंज कर सकते हैं, बट सेकंड रिलेटिव पोजीशन सेम का मतलब है
कि सेकंड, थर्ड और ये वाला पोजीशन, ये जो पोजीशंस है दिस विल ऑलवेज बी गिवन टू वॉवेल। तो वॉवेल्स ये तीनों पोजीशन पे आपस में अरेंज कर सकते हैं हाउ मेनी वेज बच्चों? 3 फैक्टोरियल। वॉवेल्स ने इन 3 सर्कल वाली पोजीशन पे क्या किया? आपस में अरेंज किया 3 फैक्टोरियल। और कंसोनेंट्स भी आपस में अरेंज कर सकते कितने? 4 फैक्टोरियल में। समझते हो बच्चों? थोड़ा सा टफ हो रहा हो सर। क्वेश्चन क्या है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल्स रिमेन सेम। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल रिमेन सेम। इसका मतलब ये है कि जहां पे वॉवेल्स है उन्हीं पे वो रहेंगे, बट वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं पोजीशन। एक ही जगह आई हो सकता है, एक ही जगह ओ हो सकता है। तो ये 3 पोजीशंस जो है वॉवेल कैन अरेंज देमसेल्फ इन 3 फैक्टोरियल वेज, राइट? तो ये वॉवेल का अरेंजमेंट है बच्चों। वॉवेल आपस में अरेंज कर सकते हैं। और जो बाकी बची हुई 4 प्लेसेस है वो कंसोनेंट्स कैन बी अरेंज देमसेल्फ इन 4 फैक्टोरियल वेज। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 6 into 24 which is 144 ways। तो गॉट इट बच्चों? तो ऐसे इस तरह सॉल्व करना। रिलेटिव पोजीशन आप सुन लो, अच्छे से समझ लो, है ना, इन वर्ड्स के बारे में। वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट प्लेसेस। हमने देखा रेनबो में 3 वॉवेल्स है, ठीक है? तो ए आई ओ आर एन बी डब्ल्यू ये कंसोनेंट्स है, राइट? अब 7 पोजीशंस वी हैव, 1 2 3 4 5 6 7। आपको क्या बोला गया? वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट प्लेसेस। बच्चों अब थोड़ा लॉजिक देखिए आप। अल्टरनेट प्लेसेस मतलब साथ में नहीं आने चाहिए कोई भी 2 वॉवेल, दे शुड ऑक्यूपाई अल्टरनेट प्लेसेस। इसका मतलब ये जो प्लेसेस है जो मैंने सर्कल की है ये किसको जानी चाहिए? कंसोनेंट्स को ही जानी चाहिए। क्यों? अगर आप वॉवेल से स्टार्ट करते हो, राइट, वॉवेल से स्टार्ट करते हो तो क्या होगा? यहाँ 3 जगह, यहाँ 3 जगह तो वॉवेल ले लेगा, लेकिन फिर कंसोनेंट साथ में आ जाएंगे। बच्चों 4 कंसोनेंट्स है, देखिए आपको बोला है अल्टरनेट प्लेसेस, तो आपके पास देखिए ये 4 ऑड प्लेसेस है और 3 इवन प्लेसेस है, करेक्ट? ओके, तो आपको ये 4 प्लेसेस जो है वो किसको देंगे? कंसोनेंट्स को देंगे। तो दिस 4 पोजीशंस, ना, दिस 4 पोजीशंस टू कंसोनेंट्स कैन बी गिवन। ये चारों पोजीशन किसको आएगी? कंसोनेंट्स को आएगी। एंड दैट कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल। कोई भी कंसोनेंट कहीं भी हो सकता है इन 4 प्लेसेस में ही। अंडरस्टूड बच्चों? और जो बाकी 3 प्लेसेस बची है ना, बाकी जो 3 प्लेसेस बची है बच्चों, वो किसको जाएगी? जो बाकी 3 प्लेसेस बची है वो आपकी जाएगी किसे? वॉवेल्स को। तो ये जो 3 प्लेसेस है 1 2 और 3, तो ये जाएगा वॉवेल्स को। एंड दे कैन अरेंज देमसेल्फ इन 3 फैक्टोरियल वेज। समझ में आ रही है बच्चों आपको बात? है ना, ये 4 प्लेसेस कंसोनेंट्स को जाएगी क्योंकि अल्टरनेट प्लेसेस देनी है आपको, बड़े आराम से दिखेगा। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल व्हिच इज अगेन, है ना, 144। ऐसी बात हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉवेल्स एट ऑड प्लेसेस। देखिए अलग अलग क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं? तो ऑड प्लेसेस कौन कौन से? 1 2 3 4। आपको बोला गया वॉवेल्स जो है ऑड प्लेसेस में है, तो thus vowels can be arranged in, 4 में से कोई भी 3 जगह लेंगे, 4p3 ways, करेक्ट? 4 जगह में से कोई भी 3 ले लेंगे ना, लेट से कोई भी 3 ले लिए, ये एक ले लिया, ये एक ले लिया, ये एक ले लिया। यहाँ वॉवेल्स बैठ गए हैं। वॉवेल्स में कितने वेज में अरेंज किया खुद को? 4p3। तो बची कितने पोजीशंस? 1 2 3 4 एंड दैट विल बी गिवन टू, राइट? सो thus remaining 4 positions will be given to consonants in 4 factorial ways। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4p3 into 4 फैक्टोरियल। सर समझ नहीं आ रहा है ना, बोल रहे होंगे कुछ बच्चे, तो बच्चों आराम आराम से देखिएगा, समझ आ जाएगा। ये वाला पार्ट क्या कह रहा है? वॉवेल्स ऑड प्लेसेस पे होने चाहिए। ऑड प्लेसेस कितनी है? 1 2 3 4। 4 में से वॉवेल्स कितने हमारे पास? 3। तो 4 में से 3 प्लेसेस आपको ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी ना। तो वॉवेल्स कैन ऑक्यूपाई देयर प्लेसेस इन 4p3। 3 प्लेसेस ऑक्यूपाई कर लिया, जो ब्लू कलर में है ये 3 को ही ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब कंसोनेंट्स को बची हुई जगह अरेंज करना पड़ेगा आपको। तो कितना है बची हुई जगह? 4 है। एंड thus they can arrange the consonants in 4 factorial। Got it बच्चों? नेक्स्ट केस, b is always after n। नाउ इसका मतलब क्या? b is always after n। इसका मतलब ये नहीं कि एक के बाद एक, ऐसा हो सकता है कि n पहले पोजीशन पे हो, राइट, बाद में फिर कुछ 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 हो, फिर यहाँ b आए फिर कुछ, राइट, ऐसा कुछ। अंडरस्टूड? तो b is always after n। n पहले पे आ सकता है, हो सकता है n सेकंड पे हो, ओके, और फिर b है, हो सकता है n थर्ड फोर्थ पे हो, ठीक है, और फिर b है। तो बट ये है कि b बाद में होना चाहिए। इनमें डिफरेंस कितना भी हो सकता है n पहले पोजीशन पे और आखिरी पोजीशन पे b हो, कुछ भी हो सकता है, बट ये है कि b इज ऑलवेज आफ्टर n, n के बाद में ही आना चाहिए b, ठीक है, ऐसी बात हुई है। तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करना है?
तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बी और एन में आपस में अरेंजमेंट कितनी हो सकती थी, 2 फैक्टोरियल, है ना। कैसे सर, ये एन यहाँ है बी यहाँ है, या फिर उल्टा, है ना, बी पहले और एन बाद में। आप देखिए एन और बी आपस में हमेशा अरेंज कर सकते थे 2 फैक्टोरियल वेज में, आराम से समझिएगा इस बात को। एन और बी आपस में अरेंज कर सकते थे कितने, 2 फैक्टोरियल वेज में, बट आपको उनकी अरेंजमेंट नहीं चाहिए है। आपको हमेशा कैसा चाहिए कि एन पहले वाला ही हो और बी बाद वाला ही हो। लेट्स से यही वाला केस देखिए, ये वाला एक और केस कैसे बन सकता था बच्चों यहाँ पे, कि बी पहले है फिर 5 लेटर्स बीच में है और एन बाद में। वैसे ये वाला केस कैसे बन सकता था कि बी पहले है फिर 4 का गैप है फिर एन है और फिर यहाँ पे ऐसा कुछ। ये कैसे बन सकता था, बी ओके एन और यहाँ पे ऐसा कुछ। ये कैसे बन सकता था, बी ठीक है एन और ये ऐसा कुछ। तो आप देखिए इन्हीं पोजीशंस की बात हो रही है, ये बी और एन आपस में इंटरचेंज कर सकते थे, बट आपको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट आपको नहीं चाहिए। तो इनके जो अरेंजमेंट्स हैं, इनके जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, आपको वो अरेंजमेंट्स नलीफाई करने हैं, वो अरेंजमेंट्स नहीं चाहिए है। ये कैसे करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल बेटा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब जितने अरेंजमेंट्स एन और बी के थे। ऐसा क्यों सर, उनके अरेंजमेंट से जितना भी काउंट था वो हमें नहीं चाहिए है ना। अगर लेटर से देखा आपने 8 बन रहे थे, अगर लेटर से यही सिर्फ देखा तो आपने देखा 8 बन रहे थे, बट ये 4 हमको नहीं चाहिए, दैट इज 8 बाय 2 फैक्टोरियल। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने बन सकते हैं रेनबो के, 7 फैक्टोरियल बन सकते हैं। तो जब आप डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करोगे तो आपने क्या किया, एन और बी के अरेंजमेंट्स जो है वो एक ही टाइप के लिए है, राइट, जो आपको चाहिए था एन आफ्टर बी, राइट, या बी आफ्टर एन, जो भी आपको चाहिए था, करेक्ट, है ना। थोड़ा समझिए और क्वेश्चंस लेके समझाता हूं मैं आपको। देखिए सिमिलर सा एक और लेते हैं ताकि आप पूरी क्लैरिटी के साथ समझे। B इज आफ्टर N, है ना, B इज आफ्टर N एंड I इज आफ्टर O। तो बच्चों देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं, 7 फैक्टोरियल। आपको अब क्या करने हैं, B और N के अरेंजमेंट को कंसीडर नहीं करना है, राइट। तो जैसे B N आ सकता है N भी आ सकता है हर वर्ड में, हर बार, राइट, जब भी 7 फैक्टोरियल हो रहा है हर एक में ऐसा कुछ होगा। तो इनके अरेंजमेंट्स को हमें कंसीडर नहीं करना है, मतलब हर अरेंजमेंट के 2-2 होते थे तो हमें वो नहीं करना है। तो इट विल डिवाइड द गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स बाय द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। एनआरबी में कितने अरेंजमेंट हो सकते थे, 2, तो 2 फैक्टोरियल, तो उससे आप डिवाइड कर दोगे। क्यों डिवाइड किया सर हमने ऐसा, है ना, थोड़ा समझिए आप बात, आराम से समझिएगा। पूरे वर्ड्स जो थे वो 7 फैक्टोरियल थे, इसमें बी एन और एन बी सारे सीक्वेंसेस है, तो मुझे जो है इनमें से आधे सीक्वेंस नहीं चाहिए, है ना, इसमें से आधे सीक्वेंस हमें नहीं चाहिए, तो बी इज आफ्टर एन वाला ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही सीक्वेंस चाहिए आपको। वैसे बच्चों आई इज आफ्टर ओ, तो इसके कारण भी जो आधे सीक्वेंसेस है वो हमें नहीं चाहिए। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी दिस। समझ रहे हो आप, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखेगा ना आपको बी इज आफ्टर एन, आई इज आफ्टर ओ, इस तरह के, तो आपको समझ जाना है कि क्या हो रहा है। अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हियर इट इज, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा ग्रास्प करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट यहाँ क्या बोल रहा है, रैंक ऑफ द वर्ड रेनबो। इसको तो हमने रैंक करके एक अलग से पूरा वीडियो देखा है, इसको तो हमने बड़े एक अच्छे शॉर्टकट से कर रखा है, करेक्ट, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। शॉर्टकट क्या था आपका, विद इन सेकेंड हम कर सकते हैं। ए को 1, बी 2, सी डी ई एफ जी एच आई, जे के एल एम एन, राइट, एन आई 4, ओ आर एस टी यू डब्ल्यू 6 एंड 7। आपको क्या करना है, इससे छोटे यहाँ कितने हैं, तो इससे छोटे यहाँ कितने बेटा, 5 नंबर है, तो यहाँ 5 आया। इससे छोटा एक भी नहीं है, इससे छोटा 1 है। राइट साइड में कितने छोटे नंबर्स है, राइट, 4 से छोटा 1 है, 2 से छोटा कोई नहीं है, 5 से छोटा कोई नहीं है और 7 से छोटा कोई नहीं है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या हो गया ये, आप अलग से एक वीडियो शॉर्टकट ऑन, है ना, रैंक ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी देख सकते हो, राइट। तो यहाँ नंबरिंग की हमने 1 2 3 4 फिर ये सब किया, ठीक है। तो आंसर विल बी नाउ 5 into 6 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 0 into एनीथिंग तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 into 4 फैक्टोरियल प्लस 1 into 3 फैक्टोरियल, फिर 0 0 0 ये मल्टीप्लाई करना है प्लस 1। देखिए क्या हो रहा है, तो दिस इज नाउ 5 into 720 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 1, तो इट कम्स आउट टू बी 3600 3631। तो रैंक ऑफ द वर्ड डिक्शनरी रेनबो इन इट्स ओन डिक्शनरी इज 3631। देखा आपने ना, एक स्टार क्वेश्चन भी था मेरा पहले पिछले वीडियो में, तो वहां पे भी किसी ने रैंक के आंसर्स दिए, तो देखिए वेरीफाई कर सकते हो, ठीक। तो ये है ना रैंक ऑफ वर्ड डिक्शनरी में जो है रेनबो की डिक्शनरी में, विच इज 3631। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, और ये भी एक, ठीक। चल, तो ये है स्टार क्वेश्चन इस वीडियो का। सो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज इन विच 10 कैंडिडेट्स A1 A2 A3 अप टू A10
कैन बी अरेंज इन अ रो सच दैट, या दो क्वेश्चन दिए बच्चों, तो A1 इज ऑलवेज अबाउ A2 और इसके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, राइट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट है इसका, A1 इज ऑलवेज अबाउ A2 एंड A2 इज ऑलवेज अबाउ A3, और इसके भी यहाँ चार ऑप्शन है। जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, आप कमेंट में लिखेंगे, राइट, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका जो भी है ABCD, सेकेंड पार्ट का आंसर आपका जो भी आएगा ABCD, ठीक है, आपको लिखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, मैंने रेनबो में ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, ठीक है, मैं स्टार भी लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेट करता है, जो हमने देखा था कि N इज ऑलवेज आफ्टर B, राइट, उस तरह का ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट में लिखेगा कि ये समझ नहीं आ रहा है, राइट, बट ये आपको समझना पड़ेगा बिकॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो ऐसे हमने तरह तरह के क्वेश्चंस को रिवाइज किया, ठीक है। सो जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे अभी तक के यहाँ रिवाइज हो चुके हैं। आई होप आप सबको सारी चीजें आई है। फॉर मोर वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।